जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार कृष्णा स्टडीज में। दोस्तों, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले और पिछली बार जो नए टॉपिक जुड़े हैं उससे कितने क्वेश्चन और किस तरीके से देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जो ये मैं आज आप के लिए सेशन लेके आया हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पिछली बार जो जनवरी का पेपर हुआ दोस्तों, उसमें भारत निपुण योजना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने भारत निपुण योजना से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं दोस्तों, उन सभी को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हैं दोस्तों, तो भारत निपुण योजना से आने वाले क्वेश्चन शायद ही आपके गलत सकते हैं। ये 100% मेरी गारंटी है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा भारत निपुण योजना से। ये बस बात को गांठ बांध लीजिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जो कि होने वाला है बहुत ही शानदार आपके लिए। चलिए पहला क्वेश्चन करिए। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारत निपुण योजना को कब लागू किया गया। तो मैं दोस्तों बता दूं आपको कि जो भारत निपुण योजना जो लागू की गई थी दोस्तों, ये 5 जुलाई 2021 को लागू की गई थी। इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिएगा, नोट बना लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और भारत निपुण योजना करके टॉपिक डाल लीजिए अपने नोट में, अपने फेयर में, और वहाँ पर एक एक चीज़ लिखते चलिए, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग आंसर लिखिए कि भारत निपुण योजना कब लागू की गई है, उसके बाद आंसर लिखिए 5 जुलाई, ठीक है, 2021। इस तरीके से आप लिखते चलिए और पूरा नोट बनाइए। मैंने 20 क्वेश्चन पूरा इंपॉर्टेंट लिया है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 जुलाई 2021 को भारत निपुण योजना को लागू किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है निपुण भारत योजना से। तो पूछा गया है कि भारत निपुण योजना भारत को किसने लागू किया। अब लागू कब किया गया दोस्तों, तो अब किसने लागू किया होगा ये भी बात पूछी जा सकती है। तो किसने लागू किया है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। तो ये लागू किया है इन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लागू किया है। इस चीज़ को भी आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत निपुण योजना का लक्ष्य क्या है। अगर उसने लागू किया गया तो उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा, तो क्या है इसका लक्ष्य, ये पूछा जा सकता है। तो इसका लक्ष्य मैं बता दूं दोस्तों आपका क्या है। तो ये ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ग्रेड 3 तक के, यानी कक्षा 3 तक के मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य जो है दोस्तों, इस निपुण भारत योजना का लक्ष्य है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों कि इसका उद्देश्य क्या है। अभी इस पीछे देखिए कि लक्ष्य क्या है, अब इसका उद्देश्य क्या है। भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है। क्या यह नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना, छात्रों को नौकरी देना, छात्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधा देना, या आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। देखिए, ना ही इसमें नौकरी की बात है कोई भी, ठीक है, और ना ही स्वास्थ्य की बात है, यहाँ पर शिक्षा की बात है। और इस वजह से आप कॉमन सेंस का यूज करके भी इस क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। इस यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया दोस्तों कि भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है। अभी हम बताएं कि किस क्षेत्र के लिए लागू की गई दोस्तों। तो ये ना सेना के लिए लागू की गई है, ना कृषि के लिए, ना औद्योगिक क्षेत्र के लिए। ये लागू की गई किसके लिए, शिक्षा के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही ईजिली तरीके से कि आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है कि भारत निपुण योजना का लक्ष्य जो है वो कब से कब तक रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ठीक है, तो क्या यह 22 से 23 तक है, 23 से 24 तक, 26 से 27, या 26 से 28 तक। तो बता दूं तो कि दोस्तों ये जो लक्ष्य रखा गया है इसका, वो रखा गया है 26 से 27 तक, यानी 2026 से 2027 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक, कि इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पूछा गया है कि भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया गया है। क्या शिक्षा मंत्रालय, पर्यावरण विभाग, संसाधन मंत्रालय, निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है शिक्षा मंत्रालय और इसमें ई में। तो मैं बता दूं इन दोनों में से ऑप्शन आपका सही जो होगा वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बाकी आपको इसमें कन्फ्यूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इससे ज़्यादा रिलेट कर रहा है, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में दे सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है दोस्तों कि इसका फुल फॉर्म क्या है, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, निपुण का
पूरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार, ठीक है। तो इसमें बता दूं मैं दोस्तों, देखिए आपको इसमें होगा क्या, तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वो आपको बनेगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अभी हम लोग पीछे पढ़ा है कि संज्ञानात्मक ज्ञान को समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, बस आपको ये चीज़ देना है कि नीड होगा कि नेशनल होगा। तो यहाँ पे याद रख लीजिए कि नेशनल होगा, इस बात से आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर सकते हैं। बाकी ये दोनों होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन पब्लिक और दिया है, और यूनियन ऑफ नेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे यूनाइटेड, तो इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया वहाँ पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो बन सकता है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया गया है, स्तर में बांटा गया है उनको, तो कितने स्तर पे बांटा गया है, ठीक है। तो ये बता दूं दोस्तों, तो ये जो इसका स्तर है कितने स्तर पे, तो 5 स्तर पे है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कितना स्तर, 5 स्तर, ठीक है। गांठ बांध लीजिए इस चीज़ को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि दोस्तों, निपुण योजना के स्तर कौन कौन से हैं। अभी 5 स्तर की बात की गई है, 5 स्तर हैं, तो वो कौन कौन से 5 स्तर हैं ये पूछा गया है, ठीक है। ऐसे इस तरीके से देखिए, एक 1 बाई 1 करके रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे तरीके से लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। पहले तो 5 स्तर की बात है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, इसमें 4 ही स्तर दिए हुए हैं। अब इन सब में 5-5 दिए गए हैं, तो देखिए कौन सा सही हो सकता है। अब देखिए राष्ट्र से शुरू करिए, तो राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद राज्य आएगा, उसके बाद जिला आएगा, उसके बाद ब्लॉक और स्कूल। इसमें गांव से आपको कोई लेना देना नहीं, और अंतर्राष्ट्रीय से भी नहीं लेना देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत निपुण योजना की जो निगरानी है वो किस किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी, ठीक है। क्या ग्राम पंचायत विभाग, तहसीलदार विभाग, जिला परिषद या नोडल एजेंसी। तो बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा नोडल एजेंसी, यानी कि भारत निपुण योजना की निगरानी नोडल एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया, यानी कि इस योजना में दोस्तों स्कूल जो मॉडल है, स्कूल मॉडल वो कितने महीने का रखा गया। तो इसमें जो रखा गया आपका, ना 2 महीने रखा गया, ना 4 महीने, ना 6 महीने, यानी कि रखा गया कितने महीने का, 3 महीने का रखा गया है स्कूल मॉडल। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि स्कूल मॉडल के, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी, ठीक है, किसको मदद मिलेगी, क्या इंटरमीडिएट के छात्रों को, स्नातक छात्रों को, मेडिकल छात्रों को। तो ये सब कुछ नहीं है, हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी कि इसमें, क्योंकि बात की गई है 3 ग्रेड, ठीक है, यानी 3 कक्षा तक की बात की गई है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का आंसर हो सकता है। आप गेस कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, एक ही बार पढ़े हैं, आज का पढ़े हैं, तब भी आप एग्जाम में बैठने हैं, और दोबारा नहीं पढ़े तब भी आप उस क्वेश्चन का आंसर राइट दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा, ठीक है। बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा, केवल शिक्षक के द्वारा, मुख्याध्यापक के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा, ये सब किसी से नहीं होगा। किसके द्वारा किया जाएगा, तो विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके क्या किया जाएगा, बच्चों का आकलन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि भारत निपुण योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो बता दें आपको कि ये जो विभाजित किया गया है, यह 17 भागों में विभाजित किया गया है भारत निपुण योजना को। एक बार देखने के बाद दोस्तों वीडियो अगर आप दोबारा रिवाइज करके तुरंत देख लेते हैं, तो ये मैं मान के चल सकता हूँ कि इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है कि भारत निपुण योजना क्यों शुरू किया गया है। तो इसमें बता दूं दोस्तों, अभी बात हुई है कि कक्षा 3 तक के, ठीक है, कक्षा 3 तक के किसमें वर्ष आ सकते हैं, क्या 8 से 12 में आएंगे, 8 से 14 में आएंगे, या 4 से 14 में आएंगे। तो देखिए 4 से 8 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल की कमी को दूर करने के लिए क्या चीज़ किया गया है, भारत निपुण योजना को शुरू किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया दोस्तों कि भारत निपुण योजना का क्या लाभ होगा, किस प्रकार का लाभ होगा, बच्चों में किस तरीके के सुधार देखने को मिल सकते हैं। तो क्या बच्चों में पोषण में सुधार होगा, स्वास्थ्य में होगा, शिक्षा की गुणवत्ता में होगा, या बच्चों की सफाई के प्रति। तो देखिए ये सब रिलेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, हमेशा शिक्षा की यहाँ पे बात हुई है और इसमें आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है कि भारत निपुण योजना की मुख्य विशेषता क्या है। तो अभी हमने पहले से ही बताते हुए आ रहे हैं दोस्तों, और इसमें बताया कि 3 से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना जो इसकी क्या है, मुख्य विशेषता है। ये आप लोग याद रख लीजिए, मैंने शुरू से बताते हुए आया, पहले क्वेश्चन से बताते हुए आ रहा हूँ दोस्तों, तो याद कर लीजिए इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है कि भारत निपुण योजना को दिशा निर्देश करने के लिए किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। क्या केवल अभिभावकों की, भागीदार और विशेषज्ञों की, केवल कक्षा अध्यापक की, और केवल मुख्याध्यापक की। तो ध्यान दीजिए, जहाँ पे केवल आ जाता है वो ऐसे ही मानते हैं कि सीडीपी या फिर मान लीजिए सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही निगेटिव वर्ड होता है, तो यहाँ पर केवल की बात मान लीजिए कि निगेटिव है, यानी पर यहाँ पे जो सही होगा वो भागीदार जो उसमें है, जो विशेषज्ञ हैं, उनके दिशा निर्देश के द्वारा इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ये आप लोग याद रखेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, यानी कि इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं, समझ में आए हैं कि नहीं, ये हमें कमेंट में जरूर करके बताइएगा दोस्तों। और अदरवाइज जो भी आपको टॉपिक पे जो बाहर से अगर क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, जो नए योजना है जो हैं, उस पर अगर आप बता देते हैं तो उस पर अलग से वीडियो बन जाएगी दोस्तों। फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन को और दीजिए इसका आंसर। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत निपुण योजना को लागू करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। क्या जिलाधिकारी की महत्वपूर्ण है, तहसीलदार बिल्कुल नहीं, अभिभावकों नहीं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा शिक्षकों की जो भूमिका रही है वो महत्वपूर्ण होगी, यानी ठीक है। तो ये तो दोस्तों भारत निपुण योजना से पूछे जाने वाले 20 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मिलते हैं और मिले हैं पीछे भी, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन ये कैसा रहा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर आप बताएंगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा कि हाँ चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं कि नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि होगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।